हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है? ठीक है, आप लोगों के हाल? इस महीने में आ जाओगे तो सब लोग? इस महीने तक तो हमको लगता है आ ही जाएंगे धीरे धीरे तक। हाँ भाई। हाँ, 15 दिन में जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। कौन बार बार पैकिंग अनपैकिंग करे, है ना? चलो भाई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हम पढ़ रहे थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में हम लोग एक एक करके एक चार्ट बनवाया था। और हर बार मैं हर दिन शुरुआत चार्ट से ही करूंगा। तो सबसे पहला चैप्टर हमने कौन सा पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम लोग बनाएंगे एल्केन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बाद हमें पढ़ना होता है अल्काइल हैलाइड। आज हम इसमें भी एंटर करेंगे। अल्काइल हैलाइड से हमें बनाना है आपके पास एल्केन। फिर आपके पास एल्कोहल से आपको बनाना है एल्केन। बेटा शांत अब। एल्डिहाइड कीटोन से आपको बनाना है एल्केन। एल्डिहाइड कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है। कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना है आपको एल्केन। अमाइन से नहीं बनता है तो उसको भूल जाएंगे। अमाइन एक सेपरेट ही चैप्टर है, उसमें अमाइन के नाइट्रोजन के ना अलग ही टाइप के रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद ग्रिग्नार्ड सारे चैप्टर्स में आएगा। हर चैप्टर का लास्ट टॉपिक विल बी ग्रिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्ड से कैसे बनाएंगे एल्केन। और सातवां एक स्पेशल रिएक्शन था कि एल्कोहल हो या एल्डिहाइड हो या कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो या उसका कोई डेरिवेटिव हो। कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव यानी कि एस्टर हो गया, अमाइड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो या उसका डेरिवेटिव हो, इन सब का बदला लेगा रेड फास्फोरस HI। कोई भी हो, इन सब का बदला ले लेगा रेड फास्फोरस HI। ये बेटा इसको हम लोग पढ़ते हैं पड़ोसी मेथड से। पड़ोसी मेथड आज ही पढ़ेंगे। पड़ोसी मेथड के बारे में आइए। वॉल्यूम ज्यादा है, अब कम हो जाएगा। देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बच्चों आपको कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन कल मैंने पढ़ाया था। और कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन में मैंने आपको बताया था कि नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, है ना? कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन में नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। और किससे पिटोगे? तो राने निकल से पिटोगे। अच्छी बात है। और ये हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन हो ही जाएगा। निकल को अगर लेना है तो कितना डिग्री टेम्परेचर लेना पड़ता है? 200 से 300 डिग्री सेल्सियस लेना पड़ता है। बाकी सारे रूम टेम्परेचर पे हो जाते हैं। 200 से 300 पे होता है। इसी रिएक्शन को क्या हम लोग सबेटियर एंड सैंडरेंस रिएक्शन बोलते हैं? सबेटियर एंड सैंडरेंस रिएक्शन होता है। अच्छी बात है। चलिए, अब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। वहां तक टाइप 4 तक किया था ना? कंजुगेटेड डाइन हो गया था, बहुत बढ़िया है। कंजुगेटेड डाइन आपके पास हो चुका था। टाइप 6 क्वेश्चन आज आपको करना है। स्टीरियो केमिस्ट्री बेसिकली आपको करना है। तो टाइप 5 का एक बार जल्दी से रिकैप ले लेते हैं, है ना? बहुत जल्दी जल्दी में। मैंने आपको कल बताया था कि 6 तरह के क्वेश्चन बनते हैं और 6 क्वेश्चन अभी हम लोग यहां पे, उसमें से 5वां टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। तो 5वां टाइप के क्वेश्चन में यह था कि आपके पास कंजुगेटेड डाइन होना चाहिए, यानी कि पाई बॉन्ड रेजोनेंस में होने चाहिए। डाई इन का मतलब 2 पाई बॉन्ड होना चाहिए और दोनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में होना चाहिए। तो उस केसेस में आप कैसे एडिशन कराते हो? तो आपके पास मैंने बताया था कि ये जो डबल बॉन्ड है वो बीच में आ जाएगा और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। क्या यही बताया था? सिमिलरली यहां पे आ जाओ, डबल बॉन्ड को बीच में शिफ्ट कर देते थे और फर्स्ट और फोर्थ पे हाइड्रोजन ऐड कर देते थे। मान लो यहां पे मैं D2 निकल ऐड कर दूं, तब क्या करोगे? ये कल कर चुके हैं। D2 निकल ऐड कर दोगे
तो भी सेम ही होगा, बस हाइड्रोजन की जगह क्या ऐड हो जाएगा, 1 और 4 पोजीशन पे ड्यूटेरियम ऐड हो जाएगा, नथिंग एल्स। नेक्स्ट आप देखोगे, मान लो ये आपके पास, क्या ये S6 बन सकता है सिंगल बॉन्ड के रोटेशन की वजह से, क्या ये S6 में कन्वर्ट हो जाएगा? और जो S6 हो या S6 में कन्वर्ट हो जाए, क्या 1,4 पे हाइड्रोजन ऐड हो जाता है? और 1,4 पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। आप यहां पे D2 निकल प्रोडक्ट बना सकते हो। D2 निकल बनाओगे तो भी आपके पास सेम ही रहेगा, हाइड्रोजन के बजाय बस ये हो जाएगा कि ड्यूटेरियम लग गया, CH2D लग जाएगा, और यहां पे भी आपके पास D लग जाएगा, बस सिंपल कहानी है। क्या ये भी सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेट करके S6 बन सकता है? तो अगर S6 बन सकता है तो आपके पास मैंने बताया था कि 2,3 का बॉन्ड 1,2 में शिफ्ट हो जाएगा और 1 और 4 पे हाइड्रोजन लग जाएगा, यही था। 2,3 का बॉन्ड 1,2 में शिफ्ट हो गया, मतलब सॉरी, डबल बॉन्ड 2,3 में शिफ्ट हो गया और 1 और 4 पे हाइड्रोजन लग गया। यहां पे भी मैंने सेम क्वेश्चन बताया था कि डबल बॉन्ड को बीच में शिफ्ट कर दो और 1 और 4 पे आपने क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड कर देना है, अगर H2 निकल दिया हो तो। अगर मान लो आपके पास D2 निकल दिया हो तो क्या करोगे, ड्यूटेरियम लग जाएगा 1 और 4 पे, 1,4 एडिशन होता है, 1,4 एडिशन में ड्यूटेरियम हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको यह क्वेश्चन दिया था तो क्या, दो ए क्वेश्चन दिया था तो क्या आपके पास, क्या ये फ्री रोटेशन कर सकता है? फ्री रोटेशन नहीं करेगा तो S6 नहीं बन सकता है। अब S6 नहीं बनेगा तो कंजुगेटेड डाइन वाला मेथड नहीं लगेगा, तो क्या करेगा, नॉर्मल। अब 1 मोल है तो लेस स्टीरिक क्राउडेड जो होगा वो हाइड्रोजन, ये देखो लेस स्टीरिक क्राउडेड है, लेस स्टीरिक क्राउडेड जो है, या फिर अनस्टेबल जो है, या तो लेस स्टीरिक देखना था या तो अनस्टेबल देखना था, वो आपका हाइड्रोजनेशन कर जाएगा, बाकी हाइड्रोजनेशन नहीं करेगा, तो आपके पास फाइनली ये आ जाएगा, लेस स्टीरिक वाला कर जाएगा। जो S6 था या S6 बन सकता था, उन केसेस में तो डबल बॉन्ड को बीच में करना है, 1 और 4 पे हाइड्रोजन लगा देना है या ड्यूटेरियम लगा देना है। और जो S6 नहीं बन सकता, नॉर्मल केस, जो भी लेस स्टीरिक क्राउडेड होगा वहां रिएक्शन हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया था लास्ट में, है ना। ये भी S6 नहीं बन सकता है, नहीं बनेगा तो फाइनली ये नीचे वाला आपके पास रिड्यूस हो जाएगा। खैर आइए, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, टाइप 6 क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे लास्ट टाइप का हाइड्रोजनेशन का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये शायद अभी आपको लेस इंपॉर्टेंट लगे, बट जैसे ही आप चैप्टर्स में आओगे 12th क्लास वाले में, मतलब अगले चैप्टर में, तो फिर आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रिएक्शन में बेटा हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। अब आपको मेरे पढ़ाने का आइडिया लग गया होगा, ये रिएक्शन पढ़ाने का आइडिया लग गया होगा। रिएक्शन में पहले हम लोग बेटा डेफिनेशन समझेंगे, मैकेनिज्म समझेंगे, और सारी थ्योरेटिकल पॉइंट को 11-12 पॉइंट्स में लिख लेंगे। उसके बाद जितने वैरायटी के सवाल बन सकते हैं, चाहे आप नीट का एग्जाम दो, चाहे आप जेईई मेंस का एग्जाम दो, चाहे आप आइजर नाइजर का एग्जाम दो, चाहे आप जो एग्रीकल्चर वाला तो ऐसे ही कर लोगे, तो किसी तरह का एग्जाम हो, जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे वैरायटी आपको करा दे रहे हैं, ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना आए। तो दिस इज टाइप 6 स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा 2 मिनट के लिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये भी। स्टीरियोकेमिस्ट्री में अगर मेरे पास बेटा क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा था स्टीरियोकेमिस्ट्री में, कि आपके पास एक रिएक्टेंट दे देगा, H2 निकल दे देगा, बोलेगा जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट थ्रियो है कि एरिथ्रियो है, वो पूछेगा जो प्रोडक्ट बना है वो मीजो है कि रेसमिक मिक्सचर है, इन सब बारे में पूछेगा। या पूछ सकता है प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूछेगा वो, बेसिकली आसान होता है। शॉर्ट ट्रिक है इसका, आइए देखते हैं। अगर आपके पास रिएक्टेंट साइड में आपको पहले यह देखना है कि सिस एल्कीन है या ट्रांस एल्कीन है, सिस एल्कीन है या ट्रांस एल्कीन है। अगर सिस एल्कीन है और उसमें आप हाइड्रोजनेशन करा रहे हो, तो मुझे बताओ हाइड्रोजनेशन सिन एडिशन है कि एंटी एडिशन है? सिन एडिशन है, तो हाइड्रोजनेशन इज अ सिन एडिशन। तो अगर सिस एल्कीन में हाइड्रोजनेशन कराओ या सिन एडिशन कराओ, दोनों बात तो एक ही कहने में लग रहा है, हाइड्रोजनेशन कराओ या सिन एडिशन कराओ। तो जब आप सिस वाले में सिन एडिशन करते हो
तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बेटा आपके पास एरिथ्रो। एरिथ्रो पढ़े हो आप ओटी से? ओटी से याद है? एरिथ्रो में सेम साइड होता है अपोजिट साइड होता है? सेम साइड। और आपके पास थ्रियो में क्या अपोजिट साइड होता था? इसको शॉर्टकट में ऐसे याद रखेंगे कि अगर सिस में बेटा सिन एडिशन हो रहा है तो आपके पास एरिथ्रो बनेगा, और अगर ट्रांस में बेटा सिन एडिशन हो रहा है तो बेटा आपके पास थ्रियो बनेगा। सीएसटी और सीएसई और टीएसटी, है ना? सीएसई और टीएसटी। इससे आपके पास पूरे पूरे जो स्टीरियो केमिस्ट्री क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे। अभी इसी के अंदर जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मैं आपको बताऊंगा मीजो है या रेसमिक मिक्सचर है क्या है, वो भी समझाता हूं एक एक करके। बस आपको यह ध्यान रखना है कि सिस है सिन एडिशन है एरिथ्रो, एरिथ्रो का मतलब सेम साइड, ट्रांस है सिन एडिशन है तो थ्रियो यानी कि अपोजिट साइड। अब इसके क्वेश्चन क्या आएंगे? क्वेश्चन पूछा जाता है राइट स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। वो आपसे प्रोडक्ट पूछ ही नहीं रहा, वो बोल रहा है कि प्रोडक्ट बनने के बाद उसका स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है वो बता दो। राइट स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। जैसे बोर्ड पे ध्यान से देखो, जब मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया तो क्या आपको नजर आ रहा है कि ये सिस एल्कीन है, और सिस एल्कीन में बेटा सिन एडिशन हो रहा है ट्रांस एडिशन हो रहा है? सिन एडिशन हो रहा है। तो हमने पढ़ा हुआ है सिस में सिन करोगे तो क्या बनता है? एरिथ्रो। अब एरिथ्रो ध्यान से देखना, एरिथ्रो और थ्रियो क्या बेटा फिशर प्रोजेक्शन में वैलिड था? एरिथ्रो थ्रियो कहां पड़ा था? फिशर प्रोजेक्शन में। तो सबसे पहले इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाओ। कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन का फिशर क्या होगा? ऐसा बन गया 4 कार्बन। ये देखो ऊपर CH3 निकल आया, नीचे CH3 निकल आया, और ये बीच में 2 कार्बन आ गए, ये डबल बॉन्ड वाले। क्या मुझे एरिथ्रो बनाना है तो जो ड्यूटेरियम आएगा वो सेम साइड लगेगा या अपोजिट साइड लगेगा? एरिथ्रो में ड्यूटेरियम कैसे लगता है? सेम साइड लग गया, बहुत बढ़िया, ये एरिथ्रो बन गया। तो सबसे पहला तो नेचर आपको पता लग गया, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपके पास एरिथ्रो बन रहा है। अच्छा, दूसरा नेचर पूछता है कि मीजो है या रेसमिक मिक्सचर है। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो मीजो, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाएगा रेसमिक मिक्सचर। तो मुझे बताओ क्या यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? हाँ, इसको काटो बीचों बीच, प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रहा है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो क्या इसको बोल देंगे यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, और चूंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो क्या ये कंपाउंड मीजो हो जाएगा? तो जो आपके पास प्रोडक्ट बना उसमें 2 नेचर पाए जाते हैं, या तो वो थ्रियो और एरिथ्रियो पूछेगा या तो वो मीजो या रेसमिक पूछेगा। तो अगर सिस में सिन एडिशन है तो आंख बंद करके बोल सकते हो कि क्या है? एरिथ्रियो, CSE। ठीक है, सिस में हाइड्रोजनेशन हो रहा है, सिस में सिन एडिशन हो रहा है, आंख बंद करके बोल सकते हो एरिथ्रियो है। एक बार एरिथ्रियो प्रोडक्ट बना लो, यानी कि सेम साइड से ऐड करा के प्रोडक्ट बना लो। अब अगर इसमें POS है तो मीजो, अगर POS नहीं होता, जैसे आगे केस में बताएंगे, POS नहीं होगा तो क्या बोलोगे? रेसमिक मिक्सचर बनेगा। तो 2 ही चीज पूछता है, या तो थ्रियो और एरिथ्रियो या मीजो या रेसमिक। तो आपके पास 2 चीजें आ गई। जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन हाथ लगे करते हैं, क्या ये ट्रांस एल्कीन नजर आ रहा है? और ट्रांस में क्या बेटा सिन एडिशन हो रहा है? तो हमने पढ़ा हुआ है ट्रांस में सिन एडिशन करने से क्या बनता है? थ्रियो। थ्रियो और एरिथ्रियो कहां डिफाइन होता है? रेसमिक, उसमें फिशर में। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन का फिशर बना दीजिए फटाक से। सबसे ऊपर वाला कार्बन सबसे नीचे वाला कार्बन बना दिया CH3 और CH3। अब मुझे बेटा थ्रियो बनाना है। थ्रियो में ड्यूटेरियम सेम साइड लेगा अपोजिट साइड लेगा? अपोजिट साइड लगेगा। तो दोनों ड्यूटेरियम को अपोजिट लगा दो, और H क्या ऐसा आ जाएगा। अब मुझे बताओ क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है? क्या इसमें किसी भी एंगल से प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रहा है? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या ये रेसमिक मिक्सचर बनाएगा? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो क्या बना लेगा? मीजो। और अगर नहीं आया तो क्या बना लेगा? रेसमिक मिक्सचर। क्यों रेसमिक मिक्सचर बनाएगा? क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या ये अनसिमेट्रिकल है, और अगर अनसिमेट्रिकल है तो क्या ये इसका मिरर इमेज भी होगा? भाई ये अनसिमेट्रिकल है तो क्या इसका मिरर इमेज होगा? तो H के सामने H, D के सामने D, इधर H, इधर D, इधर मिथाइल और इधर मिथाइल। अनसिमेट्रिकल है, इसका मिरर इमेज भी होगा। तो जब मिरर इमेज होता है इसी को तो रेसमिक मिक्सचर बोला जाता है। आपसे प्रोडक्ट लिखने को नहीं आएगा, मैं पहली बता दूं, ये नहीं आएगा। आपसे बस 2 वर्ड पूछा जाता है, थ्रियो है रेसमिक है, या एरिथ्रियो है मीजो है, क्या है ये पूछा जाता है। तो सिस में सिन एडिशन होगा तो हमेशा ही एरिथ्रियो होगा, CSE। ट्रांस में अगर सिन एडिशन हो रहा है हमेशा ही आपके पास थ्रियो बनेगा। बट मीजो और रेसमिक के लिए आपको थ्रियो एरिथ्रियो बनाना पड़ेगा।
एक बार आप 3 और E3 बना लोगे, पीओएस मिला मीजो, नहीं मिला रेसमिक, खत्म कहानी। अब जैसे मान लो आपके पास तीसरा क्वेश्चन, अभी बोर्ड पे ही देखना, ये क्वेश्चन है, ये भी मुझे नजर आ रहा है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, क्या सिस बोल दूंगा इसको? अच्छा, सिस में देखो हाइड्रोजनेशन हो रहा है, क्या सिन एडिशन हो रहा है? सिन एडिशन होने से क्या सीएसी बनता है? एरिथ्रो। एरिथ्रो का मतलब क्या बेटे, आपके पास सेम साइड लगेगा दोनों ड्यूटेरियम। अब दोनों ड्यूटेरियम देखोगे तो मैंने सेम साइड लगा दिया, दोनों ड्यूटेरियम देखोगे तो मैंने या तो ये लगा लो या नीचे लगा लो, आपकी मर्जी है किधर भी, दोनों ड्यूटेरियम मैंने ऊपर से लगा दिया। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे इमेजिन करना, ये साइक्लोपेंटेन ऐसे एक प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है, साइक्लोपेंटेन ऐसे एक प्लेन में रखा हुआ है, और जो दोनों कॉर्नर वाले कार्बन है यहां पे ड्यूटेरियम हाइड्रोजन लगा हुआ है, ऐसे ऊपर नीचे, ऊपर ड्यूटेरियम है नीचे हाइड्रोजन है, यही है वो। साइक्लोपेंटेन ऐसे रखा हुआ है, और जो दोनों ये वाले कार्बन है, ऊपर की तरफ ड्यूटेरियम नीचे की तरफ हाइड्रोजन, ऊपर की तरफ ड्यूटेरियम नीचे की तरफ हाइड्रोजन। मतलब अगर ऐसा साइक्लोपेंटेन है तो लास्ट वाले दोनों कार्बन पे ऊपर ड्यूटेरियम नीचे हाइड्रोजन, ऊपर ड्यूटेरियम नीचे हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब ठीक है, अब देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? बीचों बीच काटोगे, बीचों बीच साइक्लोपेंटेन का काटो, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के सामने ड्यूटेरियम हाइड्रोजन, तो बीचों बीच आप जब काट रहे हो तो देखो यहां पे दो कायरल है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। जैसे ही प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आया, इसको क्या बोल दोगे, मीजो या रेसमिक? मीजो। अच्छा, ये थ्रियो बना या रिथ्रियो बना? एरिथ्रो, एरिथ्रो, सिंपल है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए मीजो बोल देना, नहीं आए रेसमिक बोल देना। और थ्रियो एरिथ्रियो तो शॉर्ट ट्रिक है, सीएसई टीएसटी। जैसे अगले वाले क्वेश्चन में देखो, सिस है कि ट्रांस है? क्या ये ट्रांस है? क्या सिन एडिशन हो रहा है? क्या थ्रियो बनेगा? आ जाओ, कितने कार्बन है देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो चार कार्बन का मैंने क्या किया, ये बना दिया। चौथा कार्बन बेटा पीएच में है, यानी कि बेंजीन में बना दिया। ऊपर वाले कार्बन में बेटा ऐसा आइसोप्रोपाइल टाइप बना हुआ है। अब थ्रियो बनाना है, सेम साइड अपोजिट साइड? अपोजिट साइड है तो दोनों ड्यूटेरियम को अपोजिट साइड लगा दोगे, और दोनों हाइड्रोजन ऐसा लग गया। अब मुझे बताओ क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या आप इसको रेसमिक मिक्सचर बोल दोगे? बस खत्म। यही पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर पूछेगा व्हाट विल बी द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। नेचर पूछे, स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछे, बात एक ही देना आपको जवाब। तो इसमें दो नेचर पता लग गया, एक तो ये थ्रियो बन रहा है और साथ साथ में बेटा ये रेसमिक बन रहा है, तो थ्रियो एज वेल। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि थ्रियो हमेशा ही रेसमिक बनेगा, नो, ये जरूरी नहीं है कि एरिथ्रियो हमेशा ही मीजो बनेगा, ये सब गलत फहमी है, वो मत पाल लेना। थ्रियो एरिथ्रियो ये फिक्स है कि सिस में सिन एडिशन एरिथ्रियो, ट्रांस में सिन एडिशन थ्रियो, बट मीजो या रेसमिक के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मीजो, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो रेसमिक। समझ में आया? क्लियर है? चलिए, तो ये कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन करते हैं, पहले यहां तक कर लीजिए। सीएसई और टीएसटी, एक कोटा में बहुत अच्छी जगह है, आपको शायद सुनने में आया होगा, किशोर सागर तालाब, सुना है आपने? नहीं सुना है? कैटलिस्ट है वो, समझ गए ना? वहां पे क्या होता है, पहले तो चंबल गार्डन हुआ करता था, है ना? अब चंबल गार्डन थोड़ा पुराना पड़ गया तो लोग वहां कम जाते हैं, अब केएसटी जाते हैं। केएसटी क्या है, एक तालाब है बेसिकली, वहां पे किशोर सागर तालाब बोलते हैं उसको। तालाब है, तालाब के चारों तरफ ना ऐसे बड़ा सुंदर सा बनाया हुआ, पेवमेंट वगैरह बना के बैठने उठने की जगह बना दिया उधर, है ना? और उधर गोलगप्पे वाले, झालमुरी वाले, सेवपुरी वाले, ये सब बड़े मिलते हैं, है ना? तो स्पाइसी, हम गए हैं, हम अकेले गए हैं, ये मत समझ लेना कुछ। हाँ भाई, तुम ये मत समझ लेना कि हाँ हम यही सब करते थे कोटा में, हम पढ़ने जाते थे भाई, है ना? चलो चलो तुम पढ़ो यार, तुमसे हमारे से कंपटीशन क्यों है तुम्हारी? तुम पढ़ो यार। तो केएसटी से मिलता जुलता बेटा टीएसटी है, याद आ गया मुझे केएसटी के बारे में, अच्छी चीजें याद रह जाती है ना लंबे समय तक। आओ भाई, सीएसई तो मेरा, मैंने इसी ब्रांच से इंजीनियरिंग करी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बोल लेते हैं हम लोग, सीएसई, कंप्यूटर लेके बैठे रहते थे हम लोग। हाँ, प्रोग्रामिंग आती है मेरे को, पाइथन आता है,
C++ आता है, जावा आता है, जावा स्क्रिप्ट आता है, नोड जेएस एंगुलर आता है, इतने सारी चीजें आती है। मैंने ऐप बनाया हुआ है, आपको विश्वास नहीं होगा, मेरा प्ले स्टोर पे है मेरा ऐप बनाया हुआ। नो नो, ए वो कंपनी थी मेरी, मैंने ऐप बनाया स्कूल टाइम में। उसमें क्या होता था कि जैसे मान लो किसी रेस्टोरेंट्स को हम लोग कनेक्ट करते थे, मतलब मान लो जैसे जोमेटो आज क्या करता है कि एक प्लेटफॉर्म बना दिया जहां पे सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आप जाओ एक ही जगह पे सारे रेस्टोरेंट्स आ जाएंगे। हम लोग क्या करते थे, डाइन इन वाले ऑप्शन बनाते थे कि मान लो कोई बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स है 5 स्टार टाइप्स, तो वहां पे टेबल बुक करने के लिए हम लोगों ने वो ऑप्शन बनाया था। अभी भी चलता है वो, अच्छा अच्छा कर रहे हैं वो, दोस्त लोग करते हैं उसको। किसी और को दे नहीं दिया बेटा, वो बनाना ही होता है 4-5 लोगों को मिलके। अब जिसको रहना है वो रहे, नहीं रहना है वो अपना दे चाहे निकले। हाँ, और एक और चीज थोड़ा फ्लॉन्ट कर देता हूं, मेरे नाम पे रिसर्च पेपर भी है। आप गूगल स्कॉलर पे जाके सर्च करोगे, गूगल स्कॉलर पे अभी भी जाके सर्च करोगे ना तो मिल जाएगा। मशीन लर्निंग आपने जानते हो, सुने हो दूर दूर तक? मशीन लर्निंग सुने हो? मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स होती है जिससे प्रिडिक्ट किया जाता है, प्रिडिक्शंस निकाला जाता है ना। जब डेटा इंजीनियरिंग करोगे तो वहां पे ये सब कराया जाता है। तो गूगल स्कॉलर पे हम लोगों ने क्या किया था, इंसोम्निया जानते हो बीमारी, तो हमने क्या किया था कि कुछ हॉस्पिटल से मिलकर कुछ डेटा कलेक्ट किया था, लगभग 10,000 लोगों का, है ना, मतलब 25-30 हॉस्पिटल से 10,000 लोगों का 6 महीने तक डेटा कलेक्ट किया था कि 60 एज से ऊपर वाले जो पेशेंट्स हैं उनके बारे में हमने डेटा कलेक्ट किया था कि उनको कितनी नींद आती है, उनके घर में कितना स्ट्रेस है, कमाई कितनी है, वगैरह वगैरह। 12-15 चीजें हमने कलेक्ट की उनके बारे में, और उस पर मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम निकाल के बताया कि 60 एज वाले में इंसोम्निया होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। खैर ये आपके समझ में नहीं आएगा, ये इंजीनियर्स का होता है, ठीक है ना, तो तुम्हारे ऊपर से जाएगा। फिर हमने वो इतना अच्छा था कि पहले हम लोग दिल्ली एनसीआर के जितने भी कॉलेजेस हैं, ये जितने एनएसआईटी आईआईटी साईआईटी सब में हम लोगों का पेपर गया था दिखाने के लिए कि हाँ ये कुछ नोबल काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। फिर उसको गूगल स्कॉलर पे पब्लिश कर लिया गया। अब गूगल स्कॉलर का पब्लिश कर रहा है पेपर, मतलब एक आध, जैसे आपके विपिन सर को देखते होंगे, उनके पेपर्स बहुत हैं, रिसर्च पेपर बहुत छापते रहते हो, है ना। तो मैंने तो एक बार किया, फिर बहुत डिफिकल्ट काम होता है, फिर मैंने सोचा कि बस एक काफी है, इतना नाम नाम आएगा आएगा बेटा, गूगल स्कॉलर पे लिखो प्रिडिक्टिंग इंसोम्निया, प्रिडिक्टिंग इंसोम्निया इन, आएगा आएगा भाई आएगा। थोड़ा लिंक्डइन पे कहे सर्च कर रहे हो? गूगल स्कॉलर एक ऐप है बेटा, वेबसाइट है गूगल स्कॉलर्स, उस पे जाके सर्च करिए, रिसर्च पेपर सब वही मिलता है। हाँ भाई तुम कहां भटका दिए भाई, इधर आओ। तो मैं कितना टैलेंटेड हूं मैं तुम्हें बता रहा था। एक ही इंसान में कितनी कूट कूट के भरी हुई है प्रतिभा। जल्दी करो जल्दी फटाफट। हो गया? आज तुम्हारा वो कहां गया साथी? वो दोनों साथ में बीमार हुए, एक और होता है ना उसके साथ में। कितना करीब है भाई, ये तो ये तो वही हो गया कि हस्बैंड बीमार है तो वाइफ भी बीमार हो गई, क्योंकि एक ही घर में रहना है, एक ही कमरे में रहना है, तो भाई बीमार होंगे ही। अब तुम लोग भी अब वैसे ही रहते तो हम क्या करें। शक तो था मुझे, सब साथ में ही रहते थे, जब भी नीचे देखो साथ में ही पाए जाएंगे। क्या कह रहे हो? तुम लोगों का जो इमेजिनेशन है ना। सुधांशु सर, सुधांशु सर के नाम पे, ओयो के नाम पे तुमने सुधांशु सर क्यों बोला, ये पहले बताओ। सुधांशु सर को पूछो, ये 300 में कमरा मिलता है उनको कैसे पता, है ना। चलो बढ़िया यार। चलो चलो, हो गया? हो गया क्या? नहीं हुआ?
जल्दी करो भाई फटाफट। सिस में सिन एडिशन करोगे एरिथ्रो बनेगा, ट्रांस में सिन एडिशन करोगे थ्रियो बन जाएगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाए तो मीजो बोल देना, नहीं दिखे तो रेस्मिक बोल देना, बस खत्म, कुछ है ही नहीं इसमें, सिंपल टॉपिक। हो गया, चलो भाई नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। ये वाले क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करिए जल्दी से। फाइंड द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, आपको बताना है नेचर ऑफ प्रोडक्ट में। फिर दूसरे क्वेश्चन में फाइंड ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट। ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ये बताना है आपको बस। हो गया, दोनों आंसर आ गया। फाइंड द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। तो देखो यहां पे तो बड़ी सिंपल है, जो पहले से है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दोनों ड्यूटेरियम या तो वेज पे लगाना चाहो लगा लो, दोनों ड्यूटेरियम डैश पे लगाना चाहो लगा लो, आपकी मर्जी है। मैंने ड्यूटेरियम एक साइड कहीं लगा लिया। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, क्या है नेचर? क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा किसी तरह से? तो अच्छा थ्रियो बनेगा एरिथ्रियो बनेगा? बेटा ये सिस है, दोनों सेम साइड है, सिस है, सिन एडिशन है, क्या बन रहा है? एरिथ्रो। क्या पीओएस है? नहीं है। अगर पीओएस नहीं है तो क्या बनेगा? रेस्मिक मिक्सचर, खत्म। दूसरे वाले में पूछा जा रहा है कि फाइंड द ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्रोडक्ट बनाइए और बताइए कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको पता चलेगा दोनों हाइड्रोजन वहां से गायब होके दोनों डबल बॉन्ड की जगह ड्यूटेरियम लग जाएगा, बस यही है। अब मुझे बताओ क्या यहां पे ऑप्टिकल एक्टिव है कि इनएक्टिव है? क्या कोई कायरल सेंटर नजर आ रहा है? क्या कोई कायरल सेंटर नजर आ रहा है? कौन सा कायरल सेंटर नजर आ रहा है? ये वाला कायरल सेंटर नजर आ रहा है, अच्छी बात है। अगर कायरल सेंटर है तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, क्वेश्चन में चेंज है। यहां पे मान लो H2 निकल कर दो, H2 निकल करो, तब क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव? जब आप H2 डाल दोगे तब आपके पास बेटे क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि दोनों तरफ सेम हो जाएगा। अगर D2 डाल रहे हो तो अलग अलग हो जाएगा, बस खत्म। अब लिखो हाइड्रोजनेशन आपका फिनिश हो गया। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में इससे बाहर पिछले 30 साल का पेपर में नहीं है। कल हमने 30-32 सवाल आपको दिए हैं, वो जरूर करना है। कर लिया होगा उम्मीद से, नहीं किया है तो आज कर लेना। किसी को पता है कि मैंने दिया है पेपर? बस जो मैंने पेपर डाल दिया है, अब टेलीग्राम पे ही डाला हुआ है ना? टेलीग्राम पे डाल दिया। हाँ भाई चलो, वो सब डिस्कशन में नहीं जाते हैं, वापस आओ। अब लिखो जो हमने चार्ट बनाया था, वापस उस चार्ट को खोलो। जब हमने चार्ट बनाया था वापस उस चार्ट पे जाते हैं और याद करते हैं पुराने दिन। पुराने दिन याद करते हैं। इसमें देखो
पहला हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में सबसे पहले बेटा हम लोग अल्काइल हैलाइड से भी पहले ये जो स्पेशल मेथड है ये कई जगह काम आएगा। इनफैक्ट ये इसके मैकेनिज्म के कुछ पार्ट यहां भी काम आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्पेशल मेथड पढ़ते हैं, यानी कि रिडक्शन विथ रेड फास्फोरस HI। रिडक्शन विथ रेड फास्फोरस HI। सबसे पहला हमने रिडक्शन विथ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़ लिया है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एक रिडक्शन है, कल पढ़ाया था। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, रिड्यूस करता है, किसको किसको करता है? साइनाइड, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रो, अल्काइन, अल्कीन, ये सारे को रिड्यूस करता है। खैर, अब पढ़ते हैं हम रेड फास्फोरस HI, बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है। अब हम रेड फास्फोरस HI पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। आइए रेड फास्फोरस HI को पढ़ाई करते हैं। रिडक्शन विथ रेड फास्फोरस HI। आप शायद पढ़े होंगे पी ब्लॉक के अंदर कि फास्फोरस के कई सारे एलोट्रोप होते हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, है ना। तो उसी में से बोर्ड पे देखो, उसी में से फास्फोरस के कई सारे एलोट्रोप्स होते हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। रेड फास्फोरस जो है वो मॉडरेटली रिएक्टिव होता है, ना बहुत हाई रिएक्टिव है ना बहुत लो रिएक्टिव है, बीच का रिएक्टिव होता है। इसीलिए हम लोग रेड फास्फोरस यहां पे इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे रिएक्शन होता है एक एक करके भी समझाते हैं। रेड फास्फोरस HI इज हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। हाईएस्ट ना बोलो, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोलो। ये कैसा भी ऑक्सीजन दिख जाए या फिर कैसा भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दिख जाए, इन सब को गायब कर देता है और हाइड्रोजन ऐड कर देता है। रेड फास्फोरस, अभी मैकेनिज्म बताऊंगा बट पहले डेफिनेशन समझो। रेड फास्फोरस HI करता क्या है? कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिएक्टेंट साइड में दिखा, वो वहां से उसको भगा देगा और उसकी जगह पे हाइड्रोजन ऐड करा देगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? डबल और ट्रिपल बॉन्ड की जगह पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड की जगह हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे। रेड फास्फोरस HI दुनिया का कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ले लो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, Cl, इन सब को हटा देगा और वहां पे बेटा किसको रिप्लेस कर देता है? हाइड्रोजन को। आपके सिलेबस में ऑक्सीजन वाले रिप्लेसमेंट हैं, बट हम सारे देखेंगे क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में देखना ही है। रेड फास्फोरस HI स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है। 2-3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, उसमें से एक ये है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, इट रिड्यूसेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक ऑक्सीजन। अब जरा बोर्ड पे देखना ध्यान से। मान लो मैंने एक ऑक्सीजन वाला कंपाउंड ले लिया, RC+OH ले लिया। मान लो एक ऑक्सीजन वाला कंपाउंड ये ले लेता हूं, ठीक है। और मैंने मान लो रेड फास्फोरस HI लिया। क्या होगा? ध्यान से समझना, क्या होगा सब लोग ध्यान से समझना। यहां पे जो HI होता है, इसको एक बार क्वेश्चन पूछा गया HI कितने मोल होता है, तो इस रिएक्शन में जो HI लेते हैं बेटा ध्यान से देखिएगा, 2 मोल HI का इस्तेमाल होता है। मैकेनिज्म ऑन द बोर्ड, सब लोग फोकस बोर्ड पे रखेंगे। हमने क्या लिया था बेटा? 2 मोल HI लिया था। अब मुझे बताओ HF, HCl, HBr, HI, HI वीक बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? HF स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जैसे इसे नीचे जाओगे क्या वीक बॉन्ड होता चला जाएगा? तो HI वीक बॉन्ड है। अब HI वीक बॉन्ड है तो क्या हुआ, हमने इसको जैसे ही हीट किया, जैसे ही हीट किया बेटा ये बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूट के देखो 2 आयोडीन मिलके I2 बना लेंगे, और बेटा दो हाइड्रोजन है, ये जो 2 हाइड्रोजन है इट इज रिलीज्ड एज 2 नेसेंट हाइड्रोजन। पहली बार आप नेसेंट हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, ध्यान से देखना। 2 तरह के एटम पढ़ने हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कराएगा, नेसेंट हाइड्रोजन रिडक्शन कराएगा। सिंपल। नेसेंट ऑक्सीजन कहीं बनता हुआ नजर आए, ऑक्सीडेशन करा देना। नेसेंट हाइड्रोजन बन रहा है, रिडक्शन करा देना। अब 2 मोल हम HI लेते हैं, दोनों मोल HI को हीट करते हैं, तो 2 I2 तो बन के अलग से रिलीज हो जाएगा, और जो 2 H है वो बेटा 2 नेसेंट हाइड्रोजन बन के रिलीज हो जाता है। 2 नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। अब जो 2 नेसेंट हाइड्रोजन है, सारा गेम इसी का है। मान लो अब मेरे पास 2 मोल लिया था, यहां पे 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन मिला होगा, तो सबसे पहले
इसमें से 1 मोल नेसेंट हाइड्रोजन निकल के क्या होता है, नेसेंट हाइड्रोजन से आप ऐसे समझ सकते हो वो H माइनस है। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब H माइनस होता है वो। तो क्या होगा, सबसे पहला नेसेंट हाइड्रोजन बेटा जाके H माइनस समझना है इसको, तो H माइनस जाके कहां जुड़ेगा, प्लस पे। क्या यहां पे आपको प्लस नजर आ रहा है, क्या यहां पे आपको डेल माइनस नजर आ रहा है, तो H माइनस कहां जाके जुड़ेगा, H माइनस कहां जाके जुड़ेगा, क्या प्लस पे जुड़ेगा। अब प्लस पे जुड़ेगा तो देखो यहां पे H पहले से था, H जाके जुड़ गया है और क्या O माइनस बन गया है, O माइनस बन गया है। रिएक्शन में हम सॉल्वेंट की तरह पे वाटर लेके रखते हैं, जैसे ही ये वाटर से मिलेगा, जैसे ही वाटर से मिलेगा क्या बेटा H प्लस मिल जाएगा इसको, और वाटर से मिलेगा तो देखो R, क्या इसको मैं CH2 लिख सकता हूं, इस वाले कार्बन को मैं CH2 लिख सकता हूं, और यहां पे H जुड़ चुका होगा तो क्या मैं अल्कोहल लिख सकता हूं। देखो क्या हुआ, फिर से अगेन रिपीटिंग मैकेनिज्म कैसे कैसे काम करता है। रेड फास्फोरस HI में जो HI लेते हैं वो 2 मोल लेते हैं, रिएक्शन स्टार्ट ही 2 मोल से होगा, 1 मोल HI है तो रिएक्शन ही नहीं फॉरवर्ड करेगा, तो 2 मोल HI लेते हैं। अब 2 मोल HI जैसे ही रिएक्शन में हीटर लगाते हैं, हीट लगाते हैं, थोड़ा गर्म करते हैं, तो I2 बन जाता है, क्योंकि वीक बॉन्ड है आसानी से टूट जाएगा, I2 बन जाएगा, और जो 2 हाइड्रोजन है वो नेसेंट हाइड्रोजन की तरह रिलीज होता है। पहला नेसेंट हाइड्रोजन कैसे दिमाग में सोचना है, H माइनस, तो H माइनस कहां जाके जुड़ता है, डेल प्लस पे। H माइनस कहां जाके जुड़ेगा, डेल प्लस पे, तो देखो डेल प्लस पे जाके हाइड्रोजन जुड़ गया, लेकिन कार्बन के 5 बॉन्ड ना हो जाएं तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, टूट के बेटा O माइनस हो गया है। ठीक है, H माइनस जब यहां आएगा, जो H माइनस है वो यहां डेल प्लस पे अटैक करेगा और बेटा ये बॉन्ड टूट जाएगा, यही वाला प्रोसेस हुआ है, और आपके पास O माइनस बन गया है। वाटर एज ए सॉल्वेंट हर रिएक्शन में अवेलेबल होता है, RCH2OH बना लिया। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, ये पहला पार्ट हो गया। अभी भी मेरे पास रिएक्शन में अगर आप ध्यान दो तो दूसरा मोल नेसेंट ऑक्सीजन पड़ा हुआ है। भाई अभी तक तो एक ही नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, दूसरा नेसेंट हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है। तो सेकेंड मोल नेसेंट हाइड्रोजन या सेकेंड नेसेंट हाइड्रोजन क्या करता है, क्या फिर से H माइनस है, क्या फिर से ये डेल प्लस पे अटैक करेगा, इस बार यहां पे डेल प्लस है और यहां पे डेल माइनस है, तो जब यहां पे आएगा तो क्या OH को हटा देगा, तो देखो यहां पे क्या बन जाएगा, RCH3 बन जाएगा। क्या भाई H जाके जुड़ गया CH3 और OH माइनस अपना निकल जाएगा अलग से, OH माइनस, और OH माइनस जो है वो बेटा वाटर बना के निकलेगा, OH माइनस जो है वो वाटर बना के निकलेगा। तो देखो हुआ क्या, हमने स्टार्ट किया था बेटा डबल बॉन्ड O से, पहले नेसेंट ऑक्सीजन से बेटा वो अल्कोहल बना, दूसरा नेसेंट ऑक्सीजन से दूसरा ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, यानी कि सीधा एल्केन बन गया। तो क्या करता है, एक नेसेंट ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है। तो देखो डबल बॉन्ड O था, तो पहला नेसेंट ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड O में कन्वर्ट किया, एक ऑक्सीजन को गायब किया, फिर सिंगल बॉन्ड O को इसने गायब कर दिया, तो सिंपली आपके पास एल्केन बन गया। तो रेड फास्फोरस HI 2 मोल HI होते हैं, 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन बनता है, पहला मोल नेसेंट हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड O में बनाता है, और दूसरा मोल नेसेंट हाइड्रोजन उस सिंगल बॉन्ड O को हटा के एल्केन बना देता है। ठीक है, पूरा रोल किसका है, नेसेंट हाइड्रोजन का। नेसेंट हाइड्रोजन कैसे सोचना है, H माइनस, नेसेंट हाइड्रोजन इसीलिए रिड्यूस करता है क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो गया, रिड्यूसिंग। वाई नेसेंट हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग, क्योंकि ऐड हो रहा है, और जब जब हाइड्रोजन ऐड होता है रिडक्शन होता है, तो यहां पे रिडक्शन होता है। अब देखो यहां पे एक चीज बनी होगी, मेरे पास रिएक्शन में जो साइड प्रोडक्ट है, ये तो मेन प्रोडक्ट मैंने बना दिया कि आपके पास अल्कोहल बनेगा, जो साइड प्रोडक्ट के तौर पे जरा ध्यान से देखना, क्या बेटा हमारे पास फास्फोरस पड़ा हुआ था। आप कहोगे फास्फोरस का क्या रोल है, भाई यहां तक अभी देखो फास्फोरस का कोई रोल नहीं है, फास्फोरस क्यों लिया हमने जबरदस्ती। तो ध्यान देना, ये जो I2 बनेगा ये फर्दर कोई और रिएक्शन ना कर ले, I2 फर्दर किसी और जगह काम मतलब रिएक्शन को डिस्टर्ब ना कर दे, इसलिए बेटा फास्फोरस को लेते हैं। फास्फोरस क्या करता है बेटा, I2 से रिएक्शन करके PI3 बना लेता है, आपने पढ़ा होगा PCl3 PBr3, वैसे ही बेटा ये PI3 बना लेता है। ठीक है, और चूंकि रिएक्शन में वाटर है, तो बेटा वाटर से रिएक्शन करके ये वापस H3PO3 बना लेता है। ये सब साइड प्रोडक्ट्स हैं, ये शायद ना पूछे बट हाँ वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी ऑक्सीजन के सामने रेड फास्फोरस HI मिल जाए, रेड फास्फोरस HI का मतलब वेरी हाई रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि 2 नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करेगा। पहला नेसेंट हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, और दूसरा नेसेंट हाइड्रोजन उस सिंगल बॉन्ड को वहां से हटाई देगा। कुल मिला के हुआ क्या, रेड फास्फोरस HI ऑक्सीजन को खा जाएगा, रेड फास्फोरस HI ऑक्सीजन को बेटा यहां से खा जाएगा,
और जब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटाएगा तो क्या दो हाइड्रोजन बनेगा, दो हाइड्रोजन लगाओगे तो देखो पहले से एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन लगाओगे तो RCH3 बन रहा है। ऑक्सीजन हटा दो, हाइड्रोजन लगा दो। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हटाओगे, एक हाइड्रोजन लगा देना। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटाओगे, दो हाइड्रोजन लगा देना। सिंपल कहानी। तो रेड फास्फोरस HI की कहानी बड़ी सिंपल है। ऑक्सीजन को ये रिमूव कर देता है और हाइड्रोजन को ऐड कर देता है। तो देखो यहां पे ऑक्सीजन को जब आप रिमूव करोगे, ऑक्सीजन को जब आप रिमूव करोगे तो क्या दो बॉन्ड रिमूव हो रहा है, दो बॉन्ड रिमूव हो रहा है, दो हाइड्रोजन आएगा, दो हाइड्रोजन आएगा, एल्केन बन जाएगा। तो इसको फटाफट नोट करो, फिर आगे समझाता हूं। रेड फास्फोरस HI किसी भी ऑक्सीजन के सामने आए उसको हटा देता है वहां से। क्या है? नेसेंट, नेसेंट सही हो। इसमें NE है वो, NAESCANT, नेसेंट। स्पेलिंग वैसे ही होता है। रेड फास्फोरस HI में हाउ मेनी मोल्स ऑफ HI आर यूज्ड, ये कई बार पूछा हुआ सवाल है। याद रखेंगे 2 मोल्स, क्योंकि 2 मोल्स HI से ही I2 जनरेट होता है और 2 नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा।
इस केस में 2 मोल, अभी बताऊंगा आगे कई केसेस है जहां पे अलग अलग मोल्स भी होंगे। इस केस में 2 मोल। आपको करना कुछ नहीं है, ऑक्सीजन हटाना है, हाइड्रोजन लगाना है। ऑक्सीजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हटाओगे, सिंगल हाइड्रोजन लगेगा। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटाओगे, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन लग जाएगा। हो गया? आपको ये याद, वो वीटीएस है, याद करने के लिए सही है। ऑक्सीजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ। सेकंड वाला क्या है? मजे लेने हैं तुम्हें भी, बस लिख लो उसको, खत्म करो। ऑक्सीजन को हाई किया मतलब HI है वहां पे, बाय किया मतलब ऑक्सीजन खत्म हो गया। इसलिए बेटा पड़ोसी से बच के रहे, पता लगे हाई करके बाय हो गया फिर रिडक्शन ही हो जाएगा। चलो भाई, कहां जा रहे हैं? क्वेश्चंस। क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट तो लिखना ही है, ये भी साथ साथ में बताना है कितने मोल HI का रिक्वायरमेंट हुआ होगा वहां पे। क्वेश्चन करें? चलो भाई, इतना स्लो क्यों लिखना है भाई? नीट में राइटिंग का नंबर थोड़ी मिलता है। मिलता है? तुम क्या पेपर लीक वाले हो क्या? और ये सारे जितने भी हैं सब प्रीवियस ईयर ही हैं। सोचो प्रीवियस ईयर कितने आए होंगे। ये बेटा रेड फास्फोरस HI आज आपने पढ़ लिया, ये बायोमोलिक्यूल तक आपके पीछे पीछे रहेगा, है ना? जब तक है जान ऑर्गेनिक की तब तक है बेटा ये। करिए भाई। कैसे शैतान सब हैं यार, पढ़ने से किसी को वो नहीं है, सब वाह वाह यही कर रहे हैं सब। चलो भाई, रेड फास्फोरस HI के ये 7-8 सवाल हैं। इसमें आपको ये देखो, प्रोडक्ट तो कोई भी बता देगा, लेकिन मेन तो ये है
इसमें कितने HI इस्तेमाल होंगे वहां पे दिमाग लगेगा। हाउ मेनी HI इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन। साथ में करें, लिख लो भाई, आंसर लिख लो सबका। और अगर मान लो गलत हो जाए तो पेज फाड़ दिया करो, फिर लिखो, फिर गलत हो फिर पेज फाड़ दो, फिर लिखो। बेटा पटना में कौन से कैटलिस्ट हैं, कोई जगह का नाम बताओ, मैं भी जाऊं। क्या? NIT घाट, जू, पटना जू। हाँ वो तो मुझे पता है, पटना जू के बारे में मुझे आइडिया है। लाइब्रेरी, सही बताओ, आज ही छापा मारा जाए क्या? सही में लाइब्रेरी में कैटलिस्ट हो रहा है? आज आज कल परसों में छापा मारा जाएगा, औचक निरीक्षण किया जाएगा और लाइव कैमरे के थ्रू, ताकि पेरेंट्स भी देख पाए। लाइव कैमरे के थ्रू किया जाए, है ना, ताकि पेरेंट्स तक बात पहुंच पाए कि बेटा बहुत आगे निकल गया है, आपने छोटे मोटे काम पढ़ाई वढ़ाई के लिए भेजा था, बच्चा तो आगे तक का सोच रहा है ना। चलो भाई क्वेश्चंस करते हैं। क्या है? हाँ गलत नहीं है, लेकिन गलत है। आओ देखो, वीडियो तुम्हारे लिए थोड़ी बनाए थे, जिसके लिए बनाए थे वो समझ गया होगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से बोर्ड पे, देखो वो ऑनलाइन के लिए वीडियो बनाते, तुम्हारे लिए तुम साक्षात प्रकट है। अब इधर देखो जरा ध्यान से, रेड फास्फोरस HI में क्या इस ऑक्सीजन को ये यहां से बाय बाय कर देगा? और ये ऑक्सीजन बाय बाय होगा तो दो ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो दो हाइड्रोजन आएगा, और दो हाइड्रोजन के लिए कितने मोल HI चाहिए? 2 मोल HI चाहिए। तो यहां पे रेड फास्फोरस के साथ 2 मोल HI लगेगा, और प्रोडक्ट सीधा बना देना है, ऑक्सीजन को बाय बाय हो जाएगा और हाइड्रोजन अपना आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन को बाय बाय हो रहा है, तो कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए? 2 ही हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन चाहिए, तो 1 ही मोल HI से बेचारा काम हो जाएगा। जहां डबल बॉन्ड है वहां पे 2 मोल है, जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां 1 मोल है। जैसे यहां पे बताओ कितने हैं, एक ऊपर और एक नीचे, क्या 2 मोल लगेगा? दोनों मोल बाय बाय हो जाएगा और आपके सामने CH3 बन जाएगा। तो पड़ोसी ने हाई किया और तीनों ऑक्सीजन के साथ बाय बाय हो गया, एल्केन बन गया बेटा। कितने हाइड्रोजन चाहिए होगा? 3। तो कितने HI लिए होंगे? 3। यहां पे बता दीजिए तो 7। देखो ऊपर वाले के साथ 2 लगा होगा, इसके नीचे वाले के साथ एक 3 लग गया होगा, इसके नीचे वाले के साथ 4 लग गया होगा, इसके नीचे वाले के साथ 5 लग गया होगा, इसके नीचे वाले के साथ 6 लग गया होगा, और सबसे नीचे वाले के साथ बेटे 7 लग गया होगा। तो बेटा रेड फास्फोरस HI इतने बड़े कंपाउंड को इतने छोटे में कन्वर्ट कर दिया। 7 मोल HI हैज बीन यूज्ड हियर। देख रहे हो? अगले वाले क्वेश्चन पे देखो जरा, क्या बेटा CH3 बन गया 1 मोल, अगले वाले में 2 मोल बन गया होगा, 3 हो गया टोटल, ये 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया, फिर ये 6 हो गया। यहां भी 7 ही लग रहा है क्या? यहां भी 7 मोल लग रहा है। इस वाले क्वेश्चन में हाउ मेनी मोल्स आर रिक्वायर्ड? 3 चाहिए होगा, 2 इधर और 1 इधर, 2 इधर 1 इधर, बेटा सारे ऑक्सीजन हट जाएंगे, 3 हाइड्रोजन लग जाएगा, 3 मोल HI हैज बीन यूज्ड हियर। RCOCl में क्या सारे इलेक्ट्रोनिगेटिव हट जाएंगे? ऐसा नहीं है कि केवल ऑक्सीजन हटेगा, सारे इलेक्ट्रोनिगेटिव हट जाएंगे, 3 मोल HI। देखो रेड फास्फोरस HI एल्केन ही बनाएगा,
स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई कहीं भी हो उसको ले आके एल्केन पे खड़ा कर देगा। कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दिख जाए, Cl, ऑक्सीजन, कैसा भी हो, जो ये सब प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो दीज ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाउ मेनी मोल्स हैज बीन यूज्ड इन रेड फास्फोरस HI, ये आपके पास आया है। नेक्स्ट, लिखो फटाफट लिखो, हो गया। चलो अब लिखो, फिर से वापस से बेटा चार्ट पे आइए। वापस से चार्ट पे आएंगे तो आपके पास दो बड़े बड़े रिएक्शंस आपके फिनिश हो गए। आपके पास एक तो ये रेड फास्फोरस, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, सबका हो गया। ग्रिग्नार्ड अभी छोड़िए, कार्बोक्सिलिक अभी छोड़िए, वापस आइए बेटा एल्काइल हैलाइड पे। वी आर स्टार्टिंग एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में बेटे तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, चार इनफैक्ट। सबसे पहले आपको ऊर्ज रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है। ऊर्ज रिएक्शन चार्ट में ही ऐड कर लीजिए। फिर ऊर्ज के बाद बेटा आपके पास पढ़ना है फिटिग रिएक्शन। कैसे कैसे पहले नाम हुआ करते थे, सोचो किसी का बेटा हुआ, उसका नाम रख दिया ऊर्ज। फिर एक और हुआ, उसका नाम रख दिया फिटिग। फिर ये दोनों ने कुछ कुछ किया और ऊर्ज फिटिग बन गया, है ना, ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। फिर बेटा अभी बात यहीं तक नहीं रुकी है, उल्मान पे गई है बात। उल्मान रिएक्शन भी बेटा पढ़ना है ना। उसके बाद आपके पास इसमें पढ़ना है LiAlH4, NaBH4, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है बेटा डाइबल H। फिर आपको पढ़ना है बेटा B2H6। बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। LiAlH4, NaBH4, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, डाइबल H और फिर आपके पास B2H6। ये सब आपको यहीं पे पढ़ना है ना। ये सारी रिएक्शंस बेटा आपको पढ़नी है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड में ऊर्ज रिएक्शन, ठीक। स्वार्ट्स यहां कहां से आएगा? अरे भैया एल्केन बनाने की रिएक्शन पढ़ रहे हैं। एक और आपका आएगा जो आप सही कह रहे हो, फ्रैंकलैंड। क्या? डाइबल H है, DIBAL, डाइबल H। चलो भाई, अब ऊर्ज रिएक्शन हेडिंग डालेंगे। ऊर्ज में ही फ्रैंकलैंड आ जाता, बट अलग से लिखना है तो लिख लीजिए, कोई बात नहीं। ऊर्ज रिएक्शन बेटा हेडिंग डाल लीजिए, व्हाट इज ऊर्ज रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत आसान रिएक्शन है और कई जगह बेटा आपके काम आएगा ऑर्गेनिक में। चेन रिएक्शन में बेटा बहुत बार दिया जाता है ऊर्ज रिएक्शन को, जरा ध्यान से बोर्ड पे समझिएगा। हाँ शांत, पहले बेंच पे बैठ के बात कर रहे हो, बताओ। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखना। अल्काइल हैलाइड से हम एल्केन बनाते हैं। तो मान लो मेरे पास कोई पहले से एक अल्काइल हैलाइड है, CH3Cl, एक अल्काइल हैलाइड है, और मुझे इसका एल्केन बनाना है। तो एल्केन में तो सील नहीं होगा, एल्केन में तो केवल कार्बन हाइड्रोजन होगा। तो मैं क्या करता हूं, दूसरा एक CH3Cl ले लेता हूं, दूसरा मोल ऑफ CH3Cl। यहां से भी Cl को हटाओ, यहां से भी Cl को हटाओ, दोनों जगह से Cl हटता है, और फिर जो प्रोडक्ट बनता है तो देखो आपके पास क्या बन जाएगा, एल्केन प्रोडक्ट बनेगा। ऊर्ज रिएक्शन क्या कहता है, अल्काइल हैलाइड के 2 मोल लो और 2 मोल अल्काइल हैलाइड से पहले मोल अल्काइल हैलाइड का फ्री रेडिकल बनाओ, दूसरे मोल अल्काइल हैलाइड का फ्री रेडिकल बनाओ, दोनों मोल अल्काइल हैलाइड के फ्री रेडिकल को जोड़ दो। तो जब आप दोनों फ्री रेडिकल को जोड़ोगे तो क्या आपके पास एल्केन बनके तैयार हो जाएगा। तो अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाना है फ्री रेडिकल की मदद से, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन ने बड़ी सिंपल सी कहानी कही कि मैं सबसे पहले बेटा 2 मोल ऑफ ऊर्ज रिएक्शन का एग्जांपल अभी लिखना मत, बोर्ड पे देखो। मैंने ये ले लिया CH3Cl और मैंने सोडियम ड्राई ईथर
मैंने क्या किया बेटा, सोडियम ड्राई ईथर यहां पे ले लिया है, Na ड्राई ईथर। अब सोडियम ड्राई ईथर में क्या होने वाला है बेटा, ड्राई ईथर एक ऐसा कंपाउंड है जो इनर्ट एटमॉस्फेयर बना देता है, रिएक्शन के एटमॉस्फेयर को इनर्ट कर देता है, रिएक्टिव नहीं करेगा, पोलर से नॉन पोलर बना देता है बेसिकली, है ना। इनर्ट एटमॉस्फेयर कर दिया, रिएक्शन नहीं है, पोलर नहीं है, नॉन पोलर हो गया। अब नॉन पोलर, अगर पोलर होता तो क्या केटाइन और एनाइन बनता, लेकिन अगर नॉन पोलर हो रहा है तो क्या होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो क्या होगा, आपके पास फ्री रेडिकल बनेगा। तो ये जो ड्राई ईथर का रोल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम तो है ही, अभी बता रहा हूं उसके बारे में, सोडियम तो है ही, ड्राई ईथर भी एटमॉस्फेयर को क्या बना दिया आपके पास, इनर्ट। इनर्ट एटमॉस्फेयर हो गया तो चार्ज वार्ज नहीं आ रहा है, चार्ज वार्ज नहीं आ रहा है तो रिएक्शन की टेंडेंसी हो गई है अब होमोलिटिक, यानी कि फ्री रेडिकल बनाने की। तो होता क्या है, पहले मोल से पहला फ्री रेडिकल बनेगा, दूसरे मोल से दूसरा फ्री रेडिकल बनेगा, और ये दोनों फ्री रेडिकल बेटा आपस में कंबाइन होते हैं, दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद फाइनली जो आपके पास प्रोडक्ट है वो आपके पास CH3 बन जाता है। ऊर्ज रिएक्शन कहता है 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मोल ऑफ सोडियम ड्राई ईथर। अभी मैकेनिज्म बताऊंगा तो आपको सोडियम का पता चल जाएगा। तो व्हाट इज ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन में बेटा 2 मोल हम लोग क्या लेते हैं, अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ अभी लिख लीजिए 2 मोल सोडियम ड्राई ईथर। 2 मोल सोडियम और ड्राई ईथर तो ऐसे ही लेते हैं, 2 मोल ड्राई ईथर आप नहीं ले सकते, सोडियम के लिए 2 मोल इस्तेमाल किए, 2 मोल सोडियम है ना, 2 मोल अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मोल सोडियम एंड ड्राई ईथर मेक्स फ्री रेडिकल बनाता है एंड फॉर्म एल्केन। और क्या बना देता है बेटा, एल्केन बना देता है। और यही जो एल्केन बनता है इसी को अब मैकेनिज्म से समझ लो कैसे कैसे हुआ होगा। देखो मेटल हमारे पास सबसे पहला है, मेटल का क्या सोचते हो, क्या टेंडेंसी होता है, मेटल अपने आप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो मेटल सबसे पहले स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन बेटा अपना निकाल के यहां पे दे देगा, Na+ एक इलेक्ट्रॉन यहां पे निकाल के दे दिया, ठीक है, Na+ ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दिया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, CH3Cl जो हमारे पास पड़ा है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे रिएक्शन करता है, CH3 से पड़ा हुआ। तो क्या यहां पे डेल माइनस नजर आ रहा है और यहां पे डेल प्लस नजर आ रहा है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाता तो क्या ये कार्बन आयन बनता, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाता तो इसके पास कार्बन आयन बनता, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो क्या ये बॉन्ड टूट के CH3 फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, 1 मोल सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, अब देखो क्या CH3 के इलेक्ट्रॉन भी Cl के पास शिफ्ट हो चुके होंगे, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड तो टूटेगा तो Cl- तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन तो लेके भागेगा ही, कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है, बॉन्ड तोड़ेगा, अपने इलेक्ट्रॉन तो लेके भागेगा ही, कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी, कार्बन को कार्बोकेटाइन बना देगा। अब कार्बोकेटाइन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बन गए, 7 इलेक्ट्रॉन बन गए तो क्या हो गया, फ्री रेडिकल। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन के पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, बनेगा 7 इलेक्ट्रॉन, और 7 इलेक्ट्रॉन बनते ही क्या वो फ्री रेडिकल हो चुका है। ये तो 1 मोल की रिएक्शन कराया मैंने। क्या सिमिलरली जो दूसरा हमने मोल लिया है CH3Cl का, वो दूसरे मोल इलेक्ट्रॉन से, सोडियम भी तो 2 मोल लिया है, तो सोडियम के दूसरे मोल इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन से, क्या दूसरा मोल फ्री रेडिकल बना देगा, और देखो Cl- अपना अलग से रिलीज कर देगा। तो यहां भी सेम हो गया, 2 मोल जब फ्री रेडिकल बना है तो आपके पास पहला फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ मिलके खुशी खुशी बेटा स्टेबल बॉन्ड बना लेता है। तो ये सारा गेम बेटा मेटल का है। यहां पे मेटल ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या उस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। आपने पढ़ा था कि जैसे CH3Cl है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन तो लेके जाता ही है, सामने वाले के इलेक्ट्रॉन भी लेके चला जाता है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा ही, सामने वाले के लेके चला गया। इसके पास क्या ये CH3+ बन चुका है, और CH3+ के बाद देखो 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन।
क्या यही पढ़े थे कार्बोकेटाइन में? अब 6 इलेक्ट्रॉन में अगर सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो क्या 7 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा? और 7 इलेक्ट्रॉन वाला कौन होता है? फ्री रेडिकल। तो 7 इलेक्ट्रॉन वाला बन गया फ्री रेडिकल। आया समझ में? तब 2 मोल लिया था तो 2 मोल फ्री रेडिकल बन गया। अब 2 मोल फ्री रेडिकल बनाने के लिए क्या सोडियम के भी 2 मोल लेने पड़ेंगे? तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास रिलीज होगा। तो इस तरह से आपके पास ये हो जाता है। इसको बोला जाता है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन क्यों बोला गया? क्योंकि बेटा ये कपल की तरह दोनों प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसको बोल दिया जाता है दिस इज अ कपलिंग रिएक्शन। अभी इसके पॉइंटर्स लिख रहे हैं, अभी लिख लीजिए साथ साथ में। दिस इज अ कपलिंग रिएक्शन। हाँ भाई, कुछ डाउट है? कपलिंग रिएक्शन इन विच हायर अल्केन इज फॉर्म्ड। कपलिंग रिएक्शन जिसमें हायर अल्केन का फॉर्मेशन होता है। हायर अल्केन क्यों बोला है, ध्यान से देखिएगा। हमने एक कार्बन का रिएक्टेंट लिया था, प्रोडक्ट में बेटा 2 कार्बन बन चुका है, इन विच हायर अल्केन इज फॉर्म्ड। पहले यहां पे लिखे, फिर आपके वही कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लेंगे। आप लोग का शायद आज मोटिवेशन टाइप सेशन है, कुछ पता चला है? सरप्राइज है फिर आपके लिए यहीं पे। ऑनलाइन नहीं है भाई, ऑफलाइन। यहाँ कोई एक बहुत अच्छे स्पीकर आ रहे हैं, आप लोग देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा बात सुन के, है ना? अभी आएंगे कुछ दिन में। मुझे बोला गया था कि आप अपनी क्लास छोड़ दो, मैंने कहा नहीं नहीं, क्लास नहीं नहीं, आए हैं पढ़ाएंगे, बट वो बीच का 10-15-20 मिनट जो है आपको। हाँ, संदीप माहेश्वरी है ना? तुम्हारे शक्ल पे संदीप माहेश्वरी आएगा बोलने के लिए, डिप्रेस होकर चला जाएगा यहां से। हाँ, संदीप माहेश्वरी खुद डिप्रेशन के पिल ले रहे हैं। पढ़े थे ना आप, न्यूज़पेपर में पढ़े थे? ही इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन। तो एक्चुअली जो आप कैमरे के पीछे देखते हो, कैमरे के अलग, बहुत अलग होता है। अजीब सा प्राणी हो जाता है इंसान। कैमरे पे कुछ भी बोलना, कुछ नहीं है, सामने सोचो। जब हम वन शॉट पढ़ा रहे होते हो तो हमारी हालत क्या होती होगी? 12 घंटे एक दीवार को देख के पढ़ाना है, उस बंद कमरे में कुछ नहीं है। सोचो जरा क्या ही होता होगा। टीचिंग इज अ वेरी, पैसा बहुत है, तुम्हें बस पैसे पे नजर है ना। पहले अच्छा हुआ करता था ये प्रोफेशन, अब तो आफ्टर दिस ऑनलाइन, जब से पेपर थोड़ा आसान होने लगा है, तब से तो ये अब देखो को भेड़ चाल हो गया है। सबको यही करना है, सबको यूट्यूबर बनना है। यूट्यूबर अब पहले हुआ करते थे हम यूट्यूबर, अब तो यूट्यूबर हो ही नहीं पा रहा है इतना तुम को पढ़ाते पढ़ाते। पहले केवल यूट्यूब पे पढ़ाता था, सोचो कितना मजा आता था जिंदगी में। फिर जिंदगी में तुम हो गए, फिर भाई क्या हो गया? टाटा कंपनी में काम कैसे करें? दवा खाना भूल गया है, ये भगवान। कर लो भाई, कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। तुम लोग को दुख लगा था जिस दिन रतन टाटा का डेथ हुआ था, उस दिन दुख लगा था? रोए थे तुम लोग? चल, रोए थे, देख रहे हो? दुख लगना चाहिए था, है ना? दुख लगना चाहिए था, खैर छोड़िए। हाँ भाई, वुर्ज रिएक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वुर्ज रिएक्शन में लिखो। छोटा सा इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है। वुर्ज रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए बेटा, शांत।
मुझे तो पूछो तो दुख हुआ था मुझे। दुख लगने का मतलब रोना थोड़ी होता है। सबसे पहले YouTube पे वीडियो बनाता रोते हुए है? हाँ भाई, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। सबसे पहला इंटरमीडिएट आपके पास, शांत, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, किसी भी रिएक्शन का रेट है, वो उसके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। जैसे आपने रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ा था, उसमें स्टीरिक क्राउडिंग था क्योंकि वहां इंटरमीडिएट बन ही नहीं रहा था। यहां इंटरमीडिएट बना है, तो रेट ऑफ ऊर्ज रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के हिसाब से बेटा रेट चलेगा। अच्छी बात है। तीसरा, यहां पे बेटा मीथेन कभी बनाया जा सकता है कि नहीं? मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड, क्योंकि मिनिमम जो है वो 2 कार्बन तो लगना ही पड़ेगा। कैन नेवर बी फॉर्म्ड, मीथेन नहीं बनाया जा सकता। अच्छी बात है। उसके बाद क्या हायर अल्केन बनता है? हायर के साथ साथ बेटे सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। हायर एंड, ऐसा नहीं कि इसमें अनसिमेट्रिकल नहीं बनेगा, बनेगा, बट सिमेट्रिकल एल्केन को के लिए ये प्रेफरेंस है। तो हायर एंड सिमेट्रिकल एल्केन्स इज फॉर्म्ड। इसमें अनसिमेट्रिकल भी बनता है, बट सिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए ये रिएक्शन को प्रेफर किया जाता है। अनसिमेट्रिकल के लिए भी पढ़ाऊंगा, कोरे हाउस, कोरे हाउस सिंथेसिस, वो भी पढ़ाऊंगा अभी, बट ये पहले पढ़ लीजिए। हायर, हायर एल्केन का मतलब क्या हुआ बेटे? 2 कार्बन के एल्केन बन जा रहे हैं। हाँ, रिएक्टेंट में 1 ही कार्बन है, पर प्रोडक्ट में बेटे 2 कार्बन है। तो हायर एंड सिमेट्रिकल एल्केन इज फॉर्म्ड ऊर्ज रिएक्शन में। चलिए, अब ऊर्ज रिएक्शन के बाद क्वेश्चन करेंगे अभी इस पे, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके आएंगे, बट अभी आपको क्या करना है, लगे हाथों बेटा ऊर्ज रिएक्शन के बाद फ्रैंकलैंड रिएक्शन यहीं पे लिख लेना है। फ्रैंकलैंड रिएक्शन एक छोटा सा इसी का भाई है। किसी को पता है क्या होता है? क्या होता है? सोडियम के बजाय जिंक ले लो। आइए, फ्रैंकलैंड रिएक्शन बेटा सिंपल है। 2 मोल यहां भी बेटा हम लोग क्या लेते हैं? अल्काइल हैलाइड। बट जो 2 मोल सोडियम लेना पड़ रहा था ना, इस बार हमने केवल 1 मोल जिंक से काम चला लिया। अच्छा, क्यों भाई 1 मोल जिंक से क्यों काम चला लिया? क्योंकि जिंक जो है बेटा वो Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ ही दे देता है। ये रिएक्शन सोडियम के बजाय जिंक भी कर सकता है एक ही बार में। 2 अलग अलग सोडियम लेने की जरूरत नहीं है, 2 अलग अलग फ्री रेडिकल बनाने की जरूरत नहीं है। इसी का एक इलेक्ट्रॉन पहले वाले रेडिकल के साथ, पहले वाले को रेडिकल बनाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले को रेडिकल बनाता है। तो CH3Cl फिर फाइनली आपके पास ये बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है। यहां पे आपके पास बेटा अगर मैं मान लो 2 मोल ऑफ RCl अगर आप लेते हो, 2 मोल ऑफ RCl, तो सबसे पहले R2Zn बनता है। अब ये R2Zn क्या है बेटा? ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट है। कैसे बना, क्या बना, ना सोचना है ना समझना है, लिख लेना है बस। सबसे पहले बेटा ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट बनता है। और फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ध्यान दीजिएगा, क्या बेटा यहां पे कार्बन के मेटल के साथ रिएक्शन है? कार्बन और मेटल के साथ रिएक्शन जब भी हो जाए तो बेटा ऑर्गेनोमेटलिक बोलते हैं। ऐसा कंपाउंड जहां पे कार्बन और मेटल का रिएक्शन है उसको वो तो बेटा हम लोग बोल देते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। और ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है तो बेटा ये R- रिलीज करता है। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है तो बेटा जी ये R- रिलीज करता है। दुनिया का हर ऑर्गेनोमेटलिक R- रिलीज करेगा। ग्रिग्नार्ड, गिलमान, फ्रैंकलैंड सब R- रिलीज करेगा। तो सबसे पहले RCl, सोडियम ड्राईथर के बजाय जिंक ड्राईथर यूज किया, R2Zn बन गया। R2Zn बेटा R- रिलीज करेगा। तो ये R-, ध्यान दीजिएगा, क्या बचे हुए RCl पे अटैक करेगा? ये R- रिमेनिंग R+ पे अटैक करता है और फाइनली आपके पास RR करके एल्केन बना देता है। नहीं नहीं बेटा, RRR नहीं है, RR है वो। R- जो रिलीज हुआ, दिस अटैक्स ऑन रिमेनिंग, this attacks on remaining alkyl halide.
तो इन्होंने क्या किया, ऊर्ज के ही काम को आगे बढ़ा दिया। अब मान लो आपको चाहिए कि आपके नाम पे भी आगे आने वाली जनरेशन रिएक्शन पढ़े, तो आप भी किसी किसी मेटल के साथ ट्राई करिए। सोडियम के साथ ट्राई किया तो ऊर्ज बन गया, जिंक के साथ ट्राई किया तो आप मैग्नीशियम लीजिए, एल्युमिनियम लीजिए। अगर आप ऐसा सोचते हो कि हाँ मेरे लिए जगह खाली है, लोगों ने नहीं सोचा होगा, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। लोग ट्राई कर चुके हैं, जिंक के अलावा और किसी के साथ नहीं होता है, सोडियम होता है, जिंक होता है, बस। ये बस एक छोटा सा ऊर्ज का भाई है, फ्रैंकलिन रिएक्शन। हम्म, मिक्स करके रखते हैं। एक ही में जिंक रखा होता है, ड्राई ईथर रखा होता है। ड्राई ईथर एक्चुअली एक गैस होता है। हो गया। अब इसी का एक वन लाइनर रिएक्शन है, फिटिग। क्वेश्चन करेंगे सबके एक साथ, फिटिग भी लिख लेते हैं। व्हाट इज फिटिग रिएक्शन? क्या हो गया, टाइम कहां हुआ अभी? जल्दी लिखो। फिटिग रिएक्शन। कितने बजे तक होती है क्लास? 15 तक ही होती है। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे, फिर कल करेंगे इसके बाद। इतना खुश क्यों हो गए तुम?
हेलो 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 अरे हेलो हेलो ऑडिबल है? नहीं आ रहा है ना? हेलो आ रहा है? लगाना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया? बोला ही ना मैम को।